स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT करियर में। दोस्तों आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में और हमारा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्री ऑपरेटिव टेस्ट के बारे में या फिर प्री सर्जिकल टेस्ट। क्योंकि कहा जाता है मेडिकल लाइन में सही जांच सुरक्षित सर्जरी। अगर आपकी जांचें सारी सही हैं तो आप सर्जरी में जो खतरा होने वाला है वो कम से कम आपका खतरा रह जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे अगर आप नर्सिंग स्टाफ हैं या फिर आप पैरामेडिकल स्टाफ हैं, खासकर अगर आप OT टेक्नीशियन हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी ज़रूरी है कि प्री सर्जिकल टेस्ट्स क्या होते हैं। अगर आपको बोला जाए कि इस मरीज़ की जाँचें चेक कर लीजिए तो आपको कौन कौन सी जाँचें कलेक्ट करनी है या फिर कौन कौन सी जाँचें आपको इकट्ठा करनी है, तो इसी के बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्री सर्जिकल टेस्ट में आपके पास कुछ चीज़ें होने चाहिए, जैसे कि आपके पास ब्लड टेस्ट। बात करेंगे कि ब्लड टेस्ट में कौन कौन सी रिपोर्ट आपको देखनी है। उसके बाद दूसरा आपके पास होना चाहिए यूरिन टेस्ट। ये चीज़ देखेंगे आप कि यूरिन टेस्ट की जांचें कहाँ हैं। दूसरा आप एक्सरे ढूंढेंगे कि एक एक्सरे की रिपोर्ट दीजिए या फिर कहाँ है। दूसरा आप देखेंगे USG अल्ट्रासाउंड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एब्डोमेन सर्जरी है तो उसमें खास करके ज़रूरत पड़ती है। एक्सरे तो सभी सर्जरियों में अधिकतर मांगी जाती है। दूसरा आप देखेंगे ECG की रिपोर्ट है कि नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ECG की रिपोर्ट। और लीवर और किडनी की जांच, साथ में आपको कोआगुलेशन प्रोफाइल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल या फिर प्री सर्जिकल टेस्ट। अब बात करते हैं ब्लड टेस्ट में आप क्या क्या देखेंगे। ब्लड टेस्ट में आप देखेंगे CBC। ठीक है, मरीज़ का CBC है या फिर नहीं है। उसी में आप देखेंगे कि मरीज़ का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, RH नेगेटिव तो नहीं है। ब्लड ग्रुप से आपको पता चल जाएगा पेशेंट हमारा एनीमिक तो नहीं है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं है, मतलब प्लेटलेट तो कम नहीं है। ये चीज़ें आपको CBC से देखने को मिल जाएंगी। दूसरा आपको ब्लड ग्रुप उसकी रिपोर्ट से देखने को मिल जाएगी। दूसरा आप चेक करेंगे मरीज़ का RBS। ठीक है, मरीज़ का शुगर लेवल तो बढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर मरीज़ का शुगर लेवल बढ़ा होगा तो वहाँ पे उसकी जो वुंड हीलिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। उसी के बाद में आप देखेंगे वायरल मार्कर। ठीक है, मरीज़ का जो वायरल मार्कर है वो निगेटिव है या नहीं। इसमें आपका ठीक है HIV, HBsAg, HCV, ये आपका नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये आपका नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। अगर रिएक्टिव है तो उसके प्रिकॉशनली आपका सर्जरी परफॉर्म होगी। ठीक है, ये उसके बाद आप देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, मरीज़ का थायराइड बढ़ा तो नहीं हुआ है या घटा तो नहीं हुआ है, ये चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आप आ जाते हैं यूरिन टेस्ट में। तो मरीज़ का यूरिन में पास सेल्स या कुछ इस टाइप की इन्फेक्शन तो नहीं है। इससे आपको एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो होता है वो यूरिन की रूटीन टेस्ट आपको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एक्सरे। ठीक है, अगर एब्डोमेन सर्जरी है तो आपको देखना होगा उसमें एक्सरे, साथ में अल्ट्रासाउंड भी देखना होगा। आपको चेस्ट एक्सरे देखना है कि मरीज़ का चेस्ट क्लियर है या फिर नहीं। ठीक है, इससे आपको लंग्स की स्थिति और आपको यहाँ से उस मरीज़ का SpO2 भी साथ में देख लेना है कि मरीज़ का जो SpO2 ठीक आ रहा है या फिर नहीं। अगर इन केसेस ज़रूरी पड़ती है तो आप PFT भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, PFT अगर वो इसका मरीज़ है तो। ठीक है, अब दूसरी रिपोर्ट आप क्या देखेंगे ECG, मरीज़ का ECG हुआ है कि नहीं, मरीज़ का हार्ट ठीक है या नहीं, उसके लिए आप क्या देखेंगे ECG की रिपोर्ट देखेंगे। ECG हार्ट उसका ठीक है या फिर नहीं, या फिर कार्डियक टेस्ट एक तरीके से ये है। दूसरा बात करेंगे लीवर कैसे चेक करते हैं आप KFT, या फिर लीवर आप चेक करेंगे LFT से, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ये भी ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट ये भी है। ठीक है, ये भी आपका ब्लड टेस्ट है और KFT भी आपका क्या है, ब्लड टेस्ट है। ये दोनों जांचें खून से होती हैं, लेकिन ये स्थिति बताती है आपकी लीवर आपका प्रॉपर तरीके से सही है या नहीं सही है। इसके लिए आप LFT देखेंगे। दूसरा KFT देखेंगे आप, KFT किडनी उसकी काम कर रही सही से प्रॉपर तरीके से या नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कोआगुलेशन फैक्टर या फिर कोआगुलेशन प्रोफाइल, जिसमें आपका आता है ब्लीडिंग टाइम BT, क्लॉटिंग टाइम CT और PINR। उसके स्टेटस बताता है कि कितनी देर में ब्लीडिंग रिस्क है या क्या है। ठीक है, तो ये रिपोर्टें हैं जो आपको देखनी है मरीज़ के पास में। करंट की रिपोर्टें आपके पास ये होनी चाहिए।
ये रिपोर्टें सही हैं या नहीं सही हैं, ये अपने कलेक्ट करके आप अपने डॉक्टर एनेस्थीसिया को एनेस्थेटिक को दिखाएंगे जब इसकी पीएसी हो रही है। तो अगर आप ओटी टेक्नीशियन हैं तो आपको इन रिपोर्टों को कलेक्ट करके रखना होगा ताकि उसकी पीएसी आसानी से हो जाए। अब बात करेंगे आपको अगले टॉपिक में कि सीबीसी कैसे समझेंगे कि हमारी सीबीसी की रिपोर्ट सही है या फिर सीबीसी में क्या क्या देखना है, आरबीएस सब या थायराइड सही है या ना सही है, मतलब सबकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, और सीए रिपोर्ट सही है या नहीं सही है, कम है या ज़्यादा है, उन सब के बारे में एक अलग अलग पार्ट से ये हम वीडियो बना के लेके आएंगे आपको। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में के साथ। धन्यवाद।